नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा सोशल रिसर्च फाउंडेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आपको बताना चाहता हूं सोशल रिसर्च फाउंडेशन उच्च शिक्षा में शोध प्रशिक्षण के लिए लगातार तत्पर रहता है और इस क्रम में हम 6 अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च जर्नल्स का प्रकाशन लगातार कर रहे हैं। मित्रों, जर्नल्स की जो गुणवत्ता है उसका प्रमुख कारण है हमारा रिव्यू प्रोसेस। हम अपने पेपर को डबल ब्लाइंड पीयर रिव्यू पद्धति के आधार पर रिव्यू कराते हैं, तमाम एक्सपर्ट्स के पास भेजते हैं और उनके द्वारा अनुशंसित होने पे ही वो पेपर आगे प्रकाशित होता है। इसी कड़ी में सोशल रिसर्च फाउंडेशन ने एक नई शुरुआत करी है, वो है ओपन वाइवा। इस क्रम में हम जूम मीटिंग के तहत एक्सपर्ट और लेखक को आमने सामने रखकर एक साक्षात्कार कराते हैं, जिसमें दोनों एक दूसरे से अनभिज्ञ होते हैं। खाली उनके पेपर एक दूसरे के पास होते हैं और वे अपने पेपर पर एक डिस्कशन करते हैं एक्सपर्ट से, और एक्सपर्ट उस पेपर पर साक्षात्कार पद्धति से डिस्कशन करने के बाद पूरी तरह जब संतुष्ट हो जाता है तब वह पेपर हम अपने जर्नल में प्रकाशन के लिए भेजते हैं। तो आइए हम अपनी तरह का पहला अभिनव प्रयोग करते हैं रिव्यू प्रोसेस के लिए ओपन वाइवा के रूप में। जो पेपर का नंबर है वो दिखाई दे रहा है 15269। जी। आप अपनी स्क्रीन पे अपने अपने नंबर को देखिए। हम आपका पेपर वो स्क्रीन शेयर करते हैं और उसके बाद आप अपने पेपर के बारे में हमारे रिव्यूअर्स को बताइएगा। पूरा पेपर पढ़ने की आवश्यकता नहीं भी है, अगर आप चाहें तो पेपर को ब्रीफ कर सकते हैं और चाहें तो पूरा पेपर पढ़ सकते हैं, जैसा भी है। उसके बाद हमारे रिव्यूअर्स अपनी इच्छा के अनुसार आपसे सवाल पूछ के उस पेपर पे संतुष्ट हो जाएंगे कि ये पेपर आगे प्रोसेस होने लायक है या इस पेपर में कोई सजेशंस आ रहे हैं। ठीक है मैम? ओके, मुझे बताया गया था कि कुछ प्रॉब्लम जो जी? आप बताएंगे कि आपको क्या क्वेश्चन पूछना है, जो रिव्यूअर्स ने पढ़ा होगा पेपर मेरा, उसके बाद उनको जो भी पूछना होगा वो मुझसे पूछा जाएगा। आप पहले अपने पेपर को I was प्रेजेंट not करेंगे, told उसके that बाद it is a paper presentation in just like in the webinars or seminars. I was told that the reviewer will ask me questions about my paper. या डेफिनेटली। अमन मैम, प्लीज मेक मी होस्ट। यस सर। देखिए, वेबिनार और सेमिनार का एक दूसरा उद्देश्य होता है, उसमें आप पेपर पढ़ देते हैं, वो पेपर को क्रिटिसाइज नहीं करते हैं। जो भी रिव्यूअर्स होते हैं वहाँ पे जो लोग बैठे होते हैं, खाली आपको पेपर प्रेजेंटेशन का सर्टिफिकेट मिल जाता है। लेकिन ये जो मंच है जहाँ पे आपका पेपर हमारी रिव्यू पद्धति में आ रहा है, और ये रिव्यू पद्धति कोई नई नहीं है, जब से रिसर्च जर्नल चल रहे हैं तब से रिव्यू पद्धति थी। पहले भी हम पहले सारे पेपर्स को रिव्यू कराते थे, लेकिन वो पेपर हम रिव्यूअर्स को भेजते थे बाय मेल, और जब रिव्यूअर्स उस पर कोई कमेंट्स देते थे तो उसके बाद जब हम पैसे पेपर उस लेखक के पास भेजते थे तो कई बार लेखक सहमत नहीं होते थे रिव्यूअर्स के कमेंट्स से, और हमारे साथ एक कम्युनिकेशन गैप होता था कि हम आप दोनों की बात नहीं समझा पाते थे। Whatever the process is, you can proceed. Tell me what to do. going to proceed the matter, but please cooperate me, right? Okay, okay, sure. नमस्कार। हाँ, और लेखक महोदया से को छोड़ के बाकी सब लोग अपने माइक को म्यूट कर लें, ताकि जो है वो किसी की जो पर्सनल वॉइस है वो इसमें डिस्टर्ब ना कर सके। नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा सोशल रिसर्च फाउंडेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने अपने रिव्यू प्रोसेस के हिसाब से फिर से एक पेपर ले आया हूं, जो पेपर हमारे दर्शकों को और हमारे साथ जो जुड़े हुए शोधार्थियों को जो जुड़े हुए हैं उनको पेपर को लेखन में, पेपर को लिखने में, एक रिसर्च को प्रेजेंट करने में बहुत ही ज्यादा सहायता मिलेगी, और हमारे रिव्यूअर्स देखेंगे कि वो पेपर आगे अप्रूवल के लिए ठीक है या नहीं है। मैं पेपर आपके सामने शेयर करता हूं। Okay, let me start. No ma'am, just May I start it? I'm informing you, just hold on. ये पेपर आपका ही है। स्कोप ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी से पेपर आपका है, आप देख पा रही हैं इसको?
Yes, sure. Scope प्लीज। of innovative teaching and technology for the इस पेपर sustainable में जैसा, development of हाँ, education. इस पेपर को शुरू होने से पहले ही मैं बता दे रहा हूँ, इस पेपर में एड ऑफ द स्टडी, एम ऑफ द स्टडी नहीं है, इसको आप अलग से जोड़ दीजिएगा, अलग सेपरेट हेडिंग के अंदर। Okay, okay, sure. So this paper is a thematic paper, thematic research paper based on secondary data, and basically it is based on the use of technology in education, in secondary education, and some research data are used with the help of some schemes of UNESCO and National Education Policy 1986. It was started in 1986 that education technology should be included in schools or colleges in India, and computer literacy and studies in schools, that is class policy, was implemented and sponsored by the government, central government, and information and communication technology at the rate of school 2004, which was again revised in 2010, is still CBSE's and some other government ICT schemes were launched by the government, in which there were various objectives were framed, like government partnership, smart classes, teacher related intervention, and capacity enhancement in ICT awards, and development of e-content. Just like right now, UP government has furthermore initiated this scheme through CIET, that is Central Institute of Educational Technology, State Institute of Educational Technology, and all 5 regional institute of education. They all have emphasized on the use of innovative technology, method of use of innovative technologies in education to enhance it. Further, there the data in this my paper that the UNESCO, United Nations Educational and Scientific Cultural Organization, that India rank 121 out of 157 countries in the use of ICT in the classes. So how can it may be possible without enhancing the teacher education? Or further, UNESCO has also mentioned that 49 million schools, out of 49 million schools are there in India, government and government aided, and only 96,007 about approximate schools, so secondary schools, are using ICT in the scheme of under the scheme of 2004. United Nations has given the sustainable development, under sustainable development 2030, the target of EFA, that is education for all, is up to 2030. We have to achieve this target mentioned by United Nations, and it is also mentioned by the schemes and by various researchers that the need is of 0.8 million extra teachers for this to achieve this target. And how it can be possible without any enhancement or without any use of interventions in teacher education? That is the objective. Actually, I will mention this objective in this paper, but the conclusion is the vast scope of innovation of technology is in this era, and in this era of ICT, to overcome the scarcity of physical resources, we don't have more physical resources, and after this corona period, we can see that it is most essential thing. We and you are all also talking in this way, using this, and further there should be some learning management system should be used in the schools and colleges immediately with the help of some intervention. That's it. Okay. There are some question. Hello, you are not audible to me, please. जी, हमारे जो रिव्यूअर्स हैं, मैं उनके पास चलता हूँ। Okay. मैंने आपसे कहा कि एम ऑफ द स्टडीज में जोड़िएगा, और दूसरा रिव्यू ऑफ लिटरेचर। रिव्यू ऑफ लिटरेचर की भी आवश्यकता मुझे इस पेपर में दिख रही है।
बाकी मैं अपने रिव्यू चलता हूँ। फर्स्ट रिव्यूअर मैम, आप मुझे बताइए इस पेपर के बारे में। Actually, when yeah, okay. फर्स्ट रिव्यूअर मैम, आपका माइक जी। Hello, voice is not clear. Yeah. Hello, am I audible now? Yeah. Yes, ma'am, please ask your question. Is good, ma'am, but you can add on certain limitations, but because there is always limitations of ICT. What limitations? Limitations Madam, are in the parametric research. We limit our study for parametric research. Hello. Like you have, ma'am, you have taken और आपका पेपर बहुत अच्छा है, but like जैसे आपने हम positive की बात करें, you have talked most of the things about UNESCO, but our country, there are some villages, there are some areas where ICT has not even touched the lives of people. Yes. There are so many areas. Yes. So I mentioned that to reach that area, this will be helpful. This technology will be helpful for that area too. To reach there, it is essential to find out some sort of such things that without going there, education may reach there. Yeah. All the remote area will be covered through this. Okay. Good, ma'am. Your paper can be carried forward. Okay, thank you. Okay, just I'm going to second reviewer. Yeah. Good evening, ma'am. Your paper is very good, but मेरे को ये लगता है कि इसमें कुछ चीजें लैग करती हैं, जैसे रिव्यू, जैसे सर ने कहा, एक जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर है इसमें लैग करता है थोड़ा सा। और मैम दूसरी बात ये, यू शुड मेंशन द ऑब्जेक्टिव्स. What are the objectives of your study? Okay. You should add that. Okay. हाँ, अगर आपको ठीक लगता है मैम, ऑब्जेक्टिव के साथ थोड़े से आप हाइपोथेसिस भी आप अगर ऐड कर लें तो मुझे लगता है कि actually hypothesis, then we have to go for primary data. हाँ, वो तो मैं आपकी बात, हाँ, मेंशन चलिए आप ना करिए, बट ऑब्जेक्टिव मैम आपको जरूर अपना ऐड करना चाहिए. Yes, I will include objectives and review of objectives. आखिर में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ. ओके. कि जब भी रिसर्च की बात करी जाएगी, खोज की बात करी जाएगी, तो परिकल्पना निश्चित रूप से ही आएगी, चाहे डाटा प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो. आपका पेपर जिस जर्नल में लिया गया है, उस जर्नल में हम परिकल्पना को वेव ऑफ करते हैं, क्योंकि अक्सर कई बार लोग इस बारे में जागरूक नहीं होते हैं. रिसर्च का मतलब है कि अज्ञात से ज्ञात की ओर जाना. जो हमें ज्ञात नहीं है उससे हम ज्ञात की ओर जा रहे हैं. तो जो भी अगर या तो डाटा आपने प्राइमरी डाटा लिया है, इट इज सपोर्टेड बाय द डेटा और इट इज सपोर्टेड बाय द लिटरेचर, देन यू हैव प्रोड्यूस्ड अ रिव्यू पेपर, सेकेंडरी रिव्यू पेपर, इट विल बी सपोर्टेड बाय द लिटरेचर. तो अगर लिटरेचर भी आपने सपोर्ट किया, फिर भी वो जाएगा किसी परिकल्पना में ही. आपने कुछ सोच के उसको मतलब खोजा है. अब वो खोज पूरी हुई है नहीं हुई है, ये परिकल्पना से ही सिद्ध होता है. पर खैर, मैं यहाँ परिकल्पना की बात इसीलिए मैंने कहा कि ये बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है. लेकिन जब भी बात होगी कि नहीं परिकल्पना नहीं आएगा, तो परिकल्पना आना चाहिए, ये समझ लीजिए. फिर आप उसको छोड़ आना चाहिए सर, क्योंकि सर जो रिसर्च, हाँ, क्योंकि सर जो रिसर्च पेपर्स हैं, they are incomplete without objective and hypothesis. You should include, मैम. अगर आप इंक्लूड कर सकते हैं hypothesis नहीं कर सकते अभी, but it's good. hypothesis के लिए मुझे बहुत आगे थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा, but I assure you to add objective and review. Objective, हाँ मैम, रिव्यूज थोड़े से और कर लीजिए. एम ऑफ द स्टडी और रिव्यू ऑफ लिटरेचर कर लीजिए. हाइपोथेसिस नहीं कर रही तो कोई बात नहीं, हाइपोथेसिस को हम डेवलप कर सकते हैं. ओके. तो मैम एक सजेशन मैं और सर देना चाहूंगी कि जैसे इन्होंने अपना डाटा प्रोड्यूस किया है,
अगर अगर ये इनको ठीक लगता है तो क्यों ना एक जो वो डाटा है, अगर इसकी कोई एक छोटी सी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दे दें, ताकि जो पढ़ने वाला है उसको पूरा पेपर ना पढ़ के उसके जो रिजल्ट्स और फाइंडिंग्स हैं वो अगर ग्राफिकल उसमें चीज में आ जाए तो दैट विल बी बेटर, या इन द शेप ऑफ टेबल, जो भी आपकी पेपर को सूट करता हो, दैट शुड बी इंक्लूडेड। अदरवाइज देख लीजिए मैम आप, हाँ, वो डेटा आई एक हैव जगह गिवन पे माय, नहीं है, they हाँ are mentioned in different aspects, तो एक जगह नहीं हाँ होने के एग्जैक्टली कारण it's not possible। हाँ एग्जैक्टली मैं वही कह रही हूँ कि अगर आप उसको थोड़ा सा और एक कोई ग्राफिकल या टेबल की फॉर्म में एक प्रेजेंटेशन दे दें, तो वो एक जो रीडर है उसके लिए नीड इजी इस हो समय जाएगा आप कि वो हाँ आपके पेपर को, इस पेपर के इस समय ये नीड हम पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि वो जगह जगह दिया हुआ है, वो एक जगह पे कंसोलिडेट नहीं यूज हो रहा है, तो वो पॉसिबल नहीं है। चलिए वो देख लीजिए, वो सर देख लेते हैं, जो मेरी सुजेशन चलिए थी वो अच्छा, मैंने आपको दे दी। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ आथर मैम आपसे, कि आप इस जी पेपर की प्रूफ रीडिंग बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। इस पेपर में ग्रामेटिकल एरर मुझे बहुत दिखाई दे रही है, पंक्चुएशन हाँ एरर भी सर, बहुत है। एक्चुअली सर ये पेपर मेरे पास पहुंचा नहीं, अदरवाइज मैं इसको चेक कर लेती। मेरे पास दूसरा पेपर आया था, अभी मेरे को मिला है पेपर, वो कुछ जी, स्किल्स पे जी, था, स्टाइल्स पे था, ये वाला जी, मैं एक बार फिर देख लूंगी इसको। जी सर। हो सकता है। नहीं तो वो आथर मैम के जी पास जब हम लोग प्रूफ रीडिंग के लिए नहीं, भेजेंगे मैं तो देख आप के देखिएगा। देख दूंगी वो मुझे, मैं क्योंकि खुद टाइप करती हूँ और मेरे लैपटॉप में है ये, और ग्रामेटिकल मैंने वो भी डाल रखा है, अब भी है, बट नहीं नहीं, वो ऐसा कुछ आपकी गलती नहीं है। नहीं नहीं, वो आपकी गलती नहीं है। जब एक पेपर कभी भी आपके कंप्यूटर से हमारे कंप्यूटर में आता है और कंपोज होता है, तो वो ऐसी प्रॉब्लम आती ही आती है। अगर आप कीवर्ड्स में देखेंगे तो कीवर्ड्स में देखिए इनोवेटिव स्मॉल आई से कॉमा, लिखा हुआ है, ठीक है, या कॉमा की देखिए, अपकमिंग चैलेंजेस देख इनोवेटिव सकते हैं, कैपिटल से सस्टेनेबल लिखा में है। हाँ, डेवलपमेंट, स्किल्ड, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, ऐसे आप देखिए ना, एंड में ए जो है वो कैपिटल से है, ठीक है। तो आप ऐसी बहुत सारी चीजें जब इसको पढ़ेंगी तो वहां पे आपको दिखाई देगा, पूरे पेपर में मैंने देखा है। आप इसको लाइन बाय लाइन ऐसा कमेंट, नया पेपर मत भेजिएगा, जो हमारे द्वारा शेयर्ड फाइल है उसको ही आप भेज के ठीक कर दीजिएगा। जब तक आप फाइनल अप्रूवल मेल हमको नहीं भेजेंगी तब तक हम इस पेपर को मतलब पब्लिश नहीं करेंगे, आपके सहमत के बाद ही पब्लिश करेंगे उस पेपर को, ठीक है। ठीक, तो ये 2-3 सजेशंस थे जो हमारे रिव्यूअर से आपको मिले हैं। आप इन पेपर को ठीक कर दीजिएगा। अच्छा, एक बात मैं और बताना चाहता हूँ कि ये रिव्यू ऑफ ओके, लिटरेचर और ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी के लिए आप पूरा पेपर मत भेजिएगा, केवल यही 2 पॉइंट हमको भेज दीजिएगा, हम इसको इनकॉर्पोरेट कर लेंगे आपके पेपर में, ओके, जो हमारे पास ठीक है। कंपोज है ऑलरेडी, ठीक बट है। बट तो बट बट एक सर सेकेंड, एक चीज पूछना या, चाहूंगी, मैं जब रिव्यू डालूंगी तो मेरे रेफरेंसेस थोड़ा सा वेरी करेंगे, मुझे उनको आ, रेफरेंसेस में ले हाँ, जाना वही होगा। वही एग्जैक्टली देखिए मैं यही बोलने देखिए वाली थी मैम, आप अपने रेफरेंसेस भी जरूर रिवाइज कर लीजिएगा एक बार, नहीं तो रेफरेंस में रेफरेंसेस डालने के लिए, हाँ, रिवाइज करें, नहीं वो उसका नंबर बदल जाएगा ना जब रेफरेंस रिव्यू का। ऑफ लिटरेचर, नहीं नहीं, नहीं बदलेगा, नहीं हाँ बदलेगा, नंबर भी नहीं बदल बदलेगा। जाएगा। उसका नंबर नहीं बदलेगा। रिव्यू ऑफ लिटरेचर का नंबर से कनेक्शन, रेफरेंस नंबर के से कनेक्शन कोई जरूरी नहीं है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर में आपको ये देना है कि मुझसे पहले इस विषय पर किन लोगों ने क्या किया। अगर मान और लीजिए उनका आप, रेफरेंस अलग से नीचे दे दूं। रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है, वो तो आपके रेफरेंस में अच्छा ऑलरेडी अच्छा, होंगे, और अगर आपको लगता है कि वो रेफरेंस में नहीं है तब आप उसको किसी भी नंबर पे डाल दीजिए। रेफरेंस 2 तरीके के हैं, अगर आप इंड नोट डाल रहे हैं तब तो फिर आपको नंबर 1 करके और उसका उसी क्रम पे डालना है। लेकिन अगर ठीक है, आपने केवल पढ़ी हुई चीज को डाला हुआ है तब फिर उसका नंबरिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों रिव्यूअर में मैं सही कर रहा हूँ, कह रहा हूँ या नहीं, हाँ हाँ जी सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जी सर। है ना। तो फिर आप उसको खाली रिव्यू ऑफ लिटरेचर में ये डाल दीजिए कि आपकी स्टडी नई है और आपसे पहले इन इन लोगों ने ये चीजें कही हैं, उन्होंने चूंकि नहीं कही इसीलिए आप इसको आगे बढ़ा रही हैं। अगर पहले से ये स्टडी हो चुकी है तो फिर आपको बोलने के अभी तो वो डाटा पुराना हो चुकेगा, उसको बोलने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ठीक है बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो मैं इन्हीं ठीक, शब्दों के साथ आपका ये पेपर अप्रूवल के लिए आगे भेजता हूँ, और आपको इस पेपर को भेज दूंगा, इस वीडियो को शेयर भी कर दूंगा ताकि आपको पेपर को रिवाइज करने में थोड़ा सा सहायता भी मिले, और हमारे जो दर्शक हैं, जो हमारे सुधार्थी हैं, उनको भी पेपर लिखने में आगे और भी चीजों का बहुत सारी सहायता मिलेगी, ऐसा सोशल रिसर्च फाउंडेशन का अपना सोचना है।